हेलो गाइस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि भाई इससे पता चल जाए गांधी क्या रियल में हीरो हैं नेशनल इंडिपेंडेंस के, या उन्होंने कंट्री को डिवाइड किया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत चलता है गांधी को गालियाँ या अपने नेशनल लीडर्स को गालियाँ, तो उसके लिए ही ये वीडियो है। जिससे पता चल जाए, थोड़ा सा क्रिटिकल एनालाइजेशन हो जाए इस चीज़ का, तो उसी को चेक करते हैं। तो भाई एक ओल्ड मैन की फ़ोटो हमारे नोट पे आप लोगों ने देखी होगी, गांधी, जिसने नहीं पता हो ज़्यादा। तो ओल्ड मैन इनकी फ़ोटो लगा रखी है हमने अपने नोट पे, क्यों? तो सोचा आप लोगों ने कि इन्हीं की फ़ोटो क्यों? जब हम इनको इतनी व्हाट्सएप पे गालियाँ दे रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतने सारे मैं वीडियोस देख रहा हूँ, लगातार इनको गालियाँ चल रही हैं, इनको गालियाँ मिलती रहती हैं। तो कोई फ़र्क भी नहीं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इन्होंने अपना काम कर दिया। इनको एंड में इनके काम के लिए 3 बुलेट्स भी मिली एज़ अ गिफ्ट। इन्होंने ऐसा किया क्या जो इनको इतना हेट मिलता है, या इन्होंने ऐसा किया, क्या-क्या किया इन्होंने? तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सिग्निफिकेंस इनका क्या था नेशनल मूवमेंट के अंदर, इन्होंने क्या किया, आगे कैसे बढ़े, कैसे निकले? देखते हैं। क्या गांधी रियल में महात्मा है? यही सवाल है। लास्ट में आप लोग जवाब दीजिएगा जो आपको ठीक लगे इस वीडियो पे सोच के। तो नेशनल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है नेशनल मूवमेंट के अंदर? सोचने वाली बात है। जनता का सपोर्ट, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपने सोचा होगा, अगर जनता का सपोर्ट किसी भी मूवमेंट के साथ आ जाए, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा अभी चल रही है, राहुल गांधी जी की अभी ख़त्म हुई, या मोदी जी का कोई भी जो हमारा नेशनल नेशनल सपोर्ट के लिए कोई भी वो गुहार लगाते हैं, 140 करोड़ देशवासी अपने भाषण में बार बार बोलते हैं, यही दिखाता है हमारी एकता। यही है मास मूवमेंट जो कि अकेले गांधी जी ने बना दिया था। उससे पहले 1914 1914 से पहले का कांग्रेस का इतना ज़्यादा होल्ड नहीं था मासेस के ऊपर। अगर हम देखें कांग्रेस को, तो कांग्रेस प्रेयर पिटिशन मेमोरियल, यानी कि प्रेयर करती थी ब्रिटिशर्स से, पिटिशंस लिखती थी, एप्लीकेशंस लिखती थी, मेमोरियल्स लिखती थी। उनकी पैसिव ऑर्गेनाइजेशन टाइप एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी कांग्रेस स्टार्टिंग में, जो कि लॉयर्स, जमींदार या रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का भार उठाती थी। और यहाँ पर अभी तक गांधी जी नहीं थे हमारी नेशनल मूवमेंट के अंदर, जिसके जिसके चलते हुए वो साउथ अफ्रीका में थे इस टाइम। और यहाँ पर नेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म दोनों का ही स्टार्टिंग हो चुकी थी, क्योंकि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन हो रहा था, और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी भी आ रही थी साथ में ही, जो कि नेशनल मूवमेंट को थोड़ा थोड़ा सा एक रीस्टार्ट, एक स्टार्ट देने की कोशिश करी थी। लेकिन अल्टीमेटली वो भी फेल्ड होती है 1912 तक। 1912-14 के अंदर में वो भी फेल हो जाएगी। तो गांधी जी का नेशनल मूवमेंट में ऐसा क्या सिग्निफिकेंस था? भाई, जब मास मूवमेंट होता है तो उसके अंदर मासेस का तो होना बहुत ज़रूरी है। मासेस ही नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा उस मास मूवमेंट का? उसको मास मूवमेंट थोड़ी बोल सकते हैं हम, अगर मासेस ही नहीं है तो। और हमारे पास तो इंडिया के अंदर मोस्टली अब आज की डेट में 40% से ज़्यादा यूथ जो है हमारा एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही है, जिसको पहले नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। कांग्रेस डायरेक्टली, ज़मींदार उसकी पार्टी थी, डायरेक्टली नेग्लेक्ट करती थी उनको, कि भाई हमको जो ज़रूरत ही नहीं है इनकी, ये लोग गुड फॉर नथिंग टाइप्स, ऐसे लोग ऐसे हैं ये लोग। जबकि गांधी अकेले ही थे जिन्होंने इनको देखा। नेशनल मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद उन्होंने विलेज रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम करके 7 लाख विलेजेस को जोड़ दिया। 7 लाख विलेजेस, 7 लाख विलेजेस को जोड़ देना, नेशनल मूवमेंट के अंदर इंटीग्रेट करना। अकेले ही आदमी ने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के बेस पे ब्रिटिशर्स के लीथल वेपन्स, बॉम्ब्स, गन्स, डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स को एकदम नलीफाई कर दिया। सोल फोर्स, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस से लड़ने वाले आदमी आराम से अपना काम करते रहे, और ब्रिटिशर्स सिर्फ हेल्पलेसली उनको देखते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि एक तो इनके साथ इतना ज़्यादा सपोर्ट आ गया था, लोग इनको मानने लगे थे, क्योंकि भाई इंटरनेशनली भी फेमस थे। इनकी एक नई आइडियोलॉजी थी, लोग इनको बाहर से ही मानते थे, नाम सुना था लोगों ने बहुत, कि भाई एक बहुत ही फेमस आदमी है जिसने दाँत खट्टे कर दिए साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स के। इंडिया की काफ़ी ख्याति होने लगी धीरे धीरे, गांधी जी का नाम उठने लगा, क्योंकि एकदम इन्होंने एक नई आइडियोलॉजी दी, सोल फोर्स की, लीथल वेपन्स को ख़त्म किया। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स लाने लगे, क्लास कोलैबोरेशन को प्रमोट करने लगे, जो कि एकदम ही नया था उस टाइम के हिसाब से, बिल्कुल ही न्यू। अब क्या इनको 3 बुलेट्स जो इनको मिली हैं, क्या ये जस्टिफाइड थी? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको 3 बुलेट्स मिली, गोलियाँ मिली एंड में? नाथूराम गॉडसे ने इनको गोली मार दी 3, जब ये जा रहे थे अपनी प्रेयर के अंदर। क्या किया इन्होंने ऐसा? तो भाई इनके ऊपर हम जब शक करने बैठते हैं, हम जब देखते हैं, तो इन्होंने रीजनलाइजेशन या रीजनल रिलीजन को ज़्यादा ऊपर उठाया नेशनल मूवमेंट के अंदर। जैसे कि हम अगर देखें तो खिलाफत आंदोलन का जो मुद्दा था, खलीफा से लेकर, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बन रहा था,
तो इन्होंने उसको इंटीग्रेट कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि आप सबने सुना होगा 1920 से 22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वेरी फेमस मूवमेंट ऑफ गांधी। उन्होंने इंटीग्रेट किया खिलाफत के मुद्दे को। क्या ये सही था? सोचा जाए तो भाई इन जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स कर सकते हैं, तो यूनाइट एंड फाइट की पॉलिसी गांधी जी ने जोर दिया उसके ऊपर, और मुस्लिम्स को हिंदू से जोड़ने की कोशिश की उस टाइम जब कम्युनलिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था और जिन्ना और मुस्लिम लीग की पार्टी एकदम अलग हटके आ रही थी सामने। उस टाइम जिन्ना मुस्लिम लीग में तो नहीं थे, लेकिन हाँ मुस्लिम लीग का एक एक्सट्रीमिस्ट फेज आ रहा था जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं, उसके बाद वो एकदम कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, और धीरे धीरे एक सीड ऑफ सेपरेट कंट्री भी डेवलप हो रहा था साथ ही में, जो कि आगे चल के पाकिस्तान बनता हुआ दिखेगा। गांधी जी इससे अभी अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि यूनाइट एंड फाइट जैसी एक पॉलिसी को स्टार्ट किया जाए, जो कि हम सब एक मिल जाएं, क्लास कोलैबोरेशन के साथ साथ एक कंपोजिट नेशनलिज्म को हम दिखाएं और नेशनल मूवमेंट्स के मुद्दों पर एक साथ खड़े हों। ये गांधी जी की सोच थी उस टाइम। गांधी जी रिलीजन से ज़्यादा ह्यूमैनिटी पे बेस करते थे, वो ह्यूमैनिटी को ही ज़्यादा ऊपर हमेशा रखते थे, रिलीजन को उन्होंने कभी नहीं रखा। वो हमेशा अपने आप को गर्व से एक हिंदू ज़रूर बताते थे, लेकिन सेक्युलैरिटी में वो सबसे ऊपर है, से एकदम सेक्युलर लीडर हैं, कोई उनकी कमी नहीं। दूसरा अगर हम बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा ही वो किया, सपोर्ट किया अपने मूवमेंट के अंदर। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनॉरिटी को उनके अकॉर्डिंग मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी एंड दे नीड टू गेट सम सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द साइड, सो टू प्रोटेक्ट देयर ओन सैंटिटी, देयर ओन प्रोटेक्टिवनेस। यही हमारी खासियत है, और हमारे पड़ोसी की भी, कि उसने कैसे हिंदूज को मारा भगाया सब जानते हैं। और पार्टीशन के टाइम तो यहाँ पर भी बहुत हुआ, लेकिन आज तक भी हमें न्यूज़ आती है हिंदू मंदिर तोड़ दिए, हिंदू लड़कियों का वो करते हैं, कन्वर्जन करते हैं पाकिस्तान के अंदर, यह बहुत आम बात है उनके लिए। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर ऐसा रेयरली ही सुनाई देता, कहीं कहीं पर, बहुत ही कम, जो कि गांधी जी की ही सोच अभी तक चल रही है। उन्होंने उनकी ही सेक्युलर भावनाएं हैं, उन्हीं की सेक्युलर इमोशंस हैं, जो कि आज भी हम अपने अंदर लेके लेके रख रखे हैं हमने, इसको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक एक्सेसिव ही सपोर्ट किया, नहीं, एक्सेसिव इक्वलाइज नेचर ज़रूर है गांधी जी का, इसमें नो डाउट। बट हाँ, ये भी बात सही है कि उनकी तरफ से इक्वालिटी फैलाई गई सोसाइटी के अंदर, ना कि डिवाइड। वो हिंदुओं को कभी भी अलग नहीं रखते थे, हमेशा उन्होंने दोनों को सेम लेवल पे रखा, लेकिन माइनॉरिटी समझ के नीचे थोड़ा पुश किया मुस्लिम्स को, जिससे वो भी थोड़ा इक्वालिटी में आए, जो कि कोई बुरी बात भी नहीं है भाई। गवर्नमेंट भी करती है, डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्वेशन देती है, जिससे वो थोड़ा इक्वालिटी में आ जाए। सेम गांधी कर रहे थे उस टाइम। उसके बाद देखा जाता है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उन्होंने डू और डाई जैसा एक स्लोगन दे के अपनी जो सत्याग्रह वाली पॉलिसी थी उसको हैम्पर किया, उसको हार्म किया। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक बेकार की ही बात है। देखा जाए तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था, और जापान का बहुत ही ज़्यादा एक एक्सट्रीम वे दिखने को मिल रहा था, जो कि फिलीपींस, उसके बाद उसके नीचे इंडोनेशिया, और धीरे धीरे करके अंडमान निकोबार तक पहुंच गए थे। और गांधी जी को ये डर था कि भाई ये ब्रिटिशर्स से बहुत ही ज़्यादा कोएर्सिव मेजर्स को यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सप्रेशन होगा और ब्लड बाथ हो जाएगा यहाँ पर। तो गांधी जी चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म किया जाए। उसके लिए उनको सपोर्ट चाहिए था, और ये वर्ल्ड वॉर 2 से ज़्यादा उनको चाहिए था कि ब्रिटिशर्स से ज़्यादा हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट एक स्टैब्लिश कर लें, क्योंकि ब्रिटिशर्स पे डायरेक्ट अटैक करते थे जापानीज़। जहाँ ब्रिटिशर्स की सरकार देखी, डायरेक्ट अटैक कर दिया। ब्रिटिशर्स हों, अमेरिकन्स हों, खासकर अमेरिकन भी, यूरोप की तो जहाँ सरकार देखेंगे उनको तो गिराना ही था वो। और इंडिया एक ब्रिटिश ज्वेल है, सबको पता है, इंडिया इज़ द ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर अमेरिका। अमेरिका काफ़ी पहले इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसकी बात किसी और वीडियो में कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो भाई गांधी जी चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इंडिपेंडेंट हो जाए, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लें, जिससे जापान का जो एक थ्रेट हम पे दिख रहा है, कम से कम वो तो हट जाए। अब उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, तो हमको दिखता है कि भाई जिन्ना को गांधी जी ने ज़्यादा ही एक आगे बढ़ाया, ऐसा दिखाया जाता है कि भाई जिन्ना को गांधी जी का एक्सेसिव सपोर्ट था। तो भाई जब हम देखते हैं, गांधी जी ऑलवेज ट्राई नॉट टू डिवाइड द कंट्री, गांधी जी ने हमेशा कोशिश की कि डिवाइड ना हो कंट्री का। यहाँ तक गांधी जी ने एंड में जिन्ना को बोला कि भाई तू प्राइम मिनिस्टर बन जा भाई, लेकिन कंट्री को डिवाइड मत होने दे। लेकिन भाई जनता थोड़ी मानने वाली थी, जनता का तो नेहरू में प्यार है, वल्लभ भाई पटेल से प्यार करती थी जनता। तो उनकी तो बात, ये वाली जो बात थी जिन्ना की, ये ना जिन्ना मानने वाले थे ना ही वो। तो यहीं पे हम देखते हैं आगे कि भाई दलित मूवमेंट, उन्होंने दलितों को या ऐसे सोशल सेक्टर में भी उनको बहुत ही दिखाया जाता है कि भाई
उन्होंने एक सोशल हार्मनी को भी डिसहैम्पर किया, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। वही उनकी इक्वालिटी और इगैलिटेरियन सोसाइटी पे उनका बिलीफ ही सबसे आगे था, जिसको उन्होंने प्रमोट किया हर जगह, रिमोट एरियाज़ के अंदर दलित रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम, विलेज रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम, दलित अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम, उसके बाद विमेन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम, विमेन एम्पावरमेंट, इन सब पे गांधी जी का ही जोर था। आज भी गांधी जी इज़ द मोस्ट रेलेवेंट लीडर इन द करंट वर्ल्ड ऑल्सो। जी के ही मोटिव्स पे हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज भी उन्हीं के ही सिद्धांत थे कि नेचर को प्रोटेक्ट करो, उन्हीं के ही सिद्धांत थे विमेन अपलिफ्टमेंट पे ध्यान दो। ऐसा न, हमने इन्वायरमेंट पे बात 1970s के में शुरू की, लेकिन गांधी जी अपने टाइम 1920-30 से ही कह रहे हैं, नेचर हैज़ एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। ग्रीड के लिए नहीं, लेकिन नीड के लिए नेचर के पास सब कुछ है। गांधी जी एक एक्सेसिव यूटिलिटेरियन थिंकर है, ऐसा कह सकते हैं कि वो क्लास कोलैबोरेशन पे बिलीव कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ब्रदरन समझो अमीर गरीबों को, उनकी हेल्प करो अपने प्रॉफिट में से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें क्रिटिसाइज करें ये बोलकर कि वो डिवाइड कर रहे थे सोसाइटी को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने हमेशा ही प्रोटेक्ट किया कि कंट्री डिवाइड ना हो, हमेशा बची रहे। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ये सब एल्बर्ट आइंस्टाइन जब कहते हैं generations to came scared to believe such a man of hard mass walked upon the earth, यानी कि ऐसी जनरेशन्स बिलीव करने से डरेंगी कि ऐसा कोई हार्ड मास का आदमी इस धरती पर चला था। इसकी ऐसी आइडियोलॉजी थी जो कि आज तक रेलेवेंट है। जो टेरर और कल्प्रेट रिडन, क्राइसिस रिडन वर्ल्ड है, उसके लिए गांधी जी की ही पॉलिसीज़ जो हैं वो उसको क्योर कर सकती हैं। गांधी जी का ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कम करो, अपनी अंडर कंजम्पशन पे कंजम्पशन को कम करो, जिससे डिसीजेस कम होंगी, ये गांधी जी का ही कहना था। उस टाइम में कह दिया था गांधी जी ने। दैट मेक्स हिम अ सेपरेट एंड अ डिफरेंट लीडर। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, सोचना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है गांधी जी के बारे में इतना डीपली, तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज क्या इसको गांधी जी को किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। रिलीजन को लाए, थोड़ा सा एक्सेसिव टिल्ट टुवर्ड्स मुस्लिम था, लेकिन देखा जाएगा तो सब कुछ ही उनकी उस पॉलिसी के लिए था जो कि उनके देश के लिए थी, इंडिया के लिए सही थी उस टाइम, वही किया उनने और ऐसा होना भी चाहिए था। तो यहीं पर ही हम इसको वीडियो ख़त्म करेंगे। मेक इट अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो, आई ट्राई टू मेक अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक then subscribe the channel. Thank you very much. Jai Hind.